नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कर्मकार फ्रॉम कोजवीत सिंगर जी आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूरे टू मीले कन्वर्सन। यस, आप सभी को मैंने पिछले वीडियोस में व्हाट इज़ मूरे मशीन एंड व्हाट इज़ मीले मशीन आपको हमने पढ़ाया था, ठीक है। एंड उनमें से डिफरेंस क्या क्या है, लगभग सेम चीज़ ही है, ये सब चीज़ें हमने आपको बोले थे। हाँ, एक मूरे मशीन का हमने आपको ट्रांजिशन टेबल भी बताया था, मीले मशीन का हमने आपको ट्रांजिशन टेबल नहीं बताया था, वो आज देख लेंगे। एंड आज हम करेंगे मूरे टू मीले कन्वर्सन एंड मीले टू मूरे कन्वर्सन। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम एक अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, एक एग्जाम्पल की मदद से हमें करना पड़ेगा ये कन्वर्जन। Q0 0 है इसका आउटपुट एंड 0 1 से जाएगा Q1, इसका आउटपुट है 1, ठीक है। एंड इसके बाद जाएगा 0, इसका आउटपुट है Q2 0, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 1, ठीक है। एंड यहाँ से आएगा 0। ओके, सो these are the transition states and diagrams blah blah blah, ठीक है। ये है एक मूरे मशीन, ये है एक मूरे मशीन। एंड इसका अगर हम ट्रांजिशन टेबल अगर हम बनाएं, टी यस, थोड़ा सा फनी हो गया लेकिन ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। एक है हमारा करंट स्टेट, मैं छोटे करके CS लिख रहा हूँ, ओके। दूसरा हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें एक और चीज़ यहाँ पे करना है जो कि है नेक्स्ट स्टेट। यहाँ पे दोनों इनपुट अल्फाबेट्स के लिए दोनों अलग होंगे, 0 के लिए एक, 1 के लिए एक, ठीक है। एंड आउटपुट यहाँ पे हम लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि इनपुट अल्फाबेट एंड आउटपुट अल्फाबेट सेम है, ठीक है। किसी केस में अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पे इनपुट में 0 1 रह सकता है, आउटपुट में ABCD रह सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि सेम होना पड़ेगा, ठीक है। Q0 Q1 एंड Q2 तीनों के लिए हम देखेंगे। अब देखिए Q0 में 0 के लिए हम जा रहे हैं Q0, पूरा DFA स्ट्रक्चर है। हाँ, हर एक स्टेट के लिए हर एक ट्रांजिशन इनपुट अल्फाबेट के लिए एक ट्रांजिशन होगा। एंड Q0 का आउटपुट हमें दिया हुआ है 0, सो ऐसा होगा Q1 में ये होगा Q2, ये होगा Q0, ये होगा 1, एंड यहाँ पे Q0 Q1 एंड ये होगा 0, ओके। अब हम जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे मीले मशीन में, अब हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं क्या, पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रांजिशन टेबल इसका पहले ही हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमने ट्रांजिशन टेबल इसका दिखाया नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। करंट स्टेट हम यहाँ पे देंगे Q0 Q1 Q2, ये तो सेम रहेगा। अब इनपुट अल्फाबेट 0 के लिए कहाँ जाएगा, 1 के लिए कहाँ जाएगा, ये हमें देना है। आउटपुट के लिए हमने क्यों नहीं दिया, देखिएगा यहाँ पे जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि हमें एक एक स्टेट के लिए एक एक आउटपुट स्पेसिफाइड है, लेकिन मीले मशीन में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हर एक ट्रांजिशन के साथ हर एक ट्रांजिशन के साथ हमारा एक आउटपुट स्पेसिफाइड होता है। वो कैसा होगा कि इस स्टेट से हम अगर 0 दे, ठीक है, तो हम किस स्टेट पे जाएंगे, Q0 पे जाएंगे एंड आउटपुट आएगा 0। क्यों, Q0 से 0 के लिए Q0 जा रहा है, आउटपुट आ रहा है, देखेंगे आउटपुट Q0 में जा रहा है तो Q0 का आउटपुट क्या है, 0 है, ठीक है। Q0 से 1 के लिए कहाँ जा रहा है, Q1 जा रहा है, ठीक है। देन हम यहाँ पे 0 आउटपुट नहीं लिखेंगे, देखेंगे Q1 का क्या आउटपुट है, Q1 का आउटपुट है 1। सो यहाँ पे क्यों, क्योंकि हम जब जा रहे हैं इस स्टेट में क्या आने के बाद इसका आउटपुट हमें चाहिए, तो ये आएगा। ऐसे करते करते हम कर सकते हैं Q2 के लिए 0 है, Q0 के लिए 0 है,
Q0 के लिए 0 है एंड Q1 के लिए 1 है। ये है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, सॉरी ट्रांजिशन टेबल टी। जोक्स अपार्ट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली इनिशियल Q0 था वही रहेगा। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन दिखाएंगे। 0 के लिए Q0 एंड आउटपुट आएगा 0, दिखा है हमारे पास, लिखा है 0 के लिए Q0 आउटपुट आएगा 0। 1 के लिए Q1 आउटपुट आएगा 1। यहाँ पे Q1 के लिए 1 है तो यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आएगा, यहाँ पे Q1 के लिए 1 ही रहेगा। सो आप निश्चिंत होकर लिख सकते हैं Q1 के लिए 1 स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में कर दीजिएगा एंड आउटपुट आएगा 1। सॉरी, तो हम डायग्राम में ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। ये तो मूर मशीन की तरह होगा, हम तो यहाँ पे मी लेकर रहे हैं ना, मी लेकर रहे हैं। सो ये वाला हुआ। नेक्स्ट Q1 में 0 के लिए Q2, तो 0 के लिए Q2 आउटपुट आ रहा है क्या 0। Q1 में 1 के लिए Q0 आउटपुट आ रहा है क्या 0, ठीक है। Q2 में 0 के लिए Q0 आउटपुट आ रहा है क्या 0, सो 0 एंड Q2 में 1 के लिए Q1 आउटपुट आ रहा है 1, 1 के लिए Q1 एंड आउटपुट आ रहा है 1। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर मीले मशीन। और कुछ नहीं है, हाँ इतना ही सिंपल है, एकदम इजी। ये मैंने थोड़ा सा टाइम लेके फिर भी आपको समझाया, एग्जाम में तो और भी जल्दी होगा, और भी जल्दी, ठीक है। सो ये हुआ हमारा मूरे टू मीले कन्वर्सन। अब हम करेंगे मीले टू मूरे कन्वर्सन, मीले टू मूरे कन्वर्सन, ठीक है। आप समझ ही सकते हैं इतना ही आसान होने वाला है। तो इसके लिए पहले एक मूरे मशीन ले लेते हैं। हम सिर्फ एक प्रैक्टिस करके आपको दिखा रहे हैं, आपको पता चल गया कि ये भी बहुत आसानी होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे रहेगा Q2, Q2 में हम देंगे अच्छा 0 1 एंड यहाँ पे रहेगा 1 1, ठीक है। 1 0 1 0, आई थिंक दैट्स फाइन। हाँ, हमारे पास और कोई एक्स्ट्रा ट्रांजिशंस है नहीं, यही सारे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे जहाँ पे रहेगा CS, 0 के लिए कहाँ जा रहा है, 1 के लिए कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे देख देख के हम लिखेंगे जैसा हमने सीखा है, Q0 के लिए, Q1 के लिए, Q2 के लिए, ठीक है। Q0 के लिए Q1 एंड आउटपुट है 0, Q2 एंड 0। आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही लिखा है कि नहीं, मैं देख देख के लिख रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, पास में ही पिक्चर है। अगर गलत लिख रहा हूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा अपने रफ कॉपी में। हो गया ये वाला। अभी देखिए हमने खाता थोड़ा सा खोल दिया, क्योंकि हमें बनाना है क्या, ट्रांजिशन टेबल। यस, नहीं, हमें ट्रांजिशन टेबल बनाने की यहाँ पे ज़रूरत तो है नहीं, यही मैं आपको बोल रहा था। हाँ, कि आप इस वाले टेबल को देख के डायरेक्ट मूरे मशीन बना सकते हैं। कैसे, देखिए। देखिएगा, हाँ, इन दिस कन्वर्जन हर स्टेट के लिए, हर एक इनपुट अल्फाबेट के लिए एक ही ट्रांजिशन है। अगर आपने देखा, एंड वहां पे क्या हो रहा है, Q0 में यहाँ पे जो Q1 मिला, Q1 में आउटपुट 0 आया, ठीक है ना। यहाँ पे आउटपुट 0 आया एंड यहाँ पे हमने एक चीज देखा था कि Q1 पे आउटपुट 1 भी आ रहा है। सो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मूरे मशीन में हम कैसे दिखाएंगे, चलिए दिखाते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ पे कोई ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हम इस साइड पे दिखाते हैं। हाँ,
देखिए सो हमारे पास पहले आ गया है Q0, ये इनिशियल स्टेट। Q0 पे हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पे किसी भी जगह पे Q0 पे कोई आउटपुट नहीं दिया, तो इसको हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए, इस जगह को हम छोड़ सकते हैं, इसको ब्लैंक। 0 में अगर Q0 पे हमने 0 दिया तो जाएगा कहाँ पे, Q1, एंड उसमें आउटपुट होगा 0 हुआ। अगर 1 दिया तो जाएगा Q2 एंड उसका आउटपुट होगा 0। अब Q1 से अगर 0 दिया तो Q1 पे जाएगा एंड आउटपुट होगा 0। तो यहाँ पे हम एक लूप लगा सकते हैं। अब Q1 से 1 मिलेगा तो Q2 पे जाएगा, लेकिन उसका आउटपुट 1 है, देखिएगा। तो इस स्टेट पे नहीं जा सकता। हम क्या करेंगे, हम एक और स्टेट बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आउटपुट सिंबल अलग है, तो हम एक और स्टेट बनाएंगे। सो Q1 से 1 मिलेगा तो जाएगा Q2 पे, ठीक है, जिसका आउटपुट होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास Q2 से कुछ ट्रांजिशंस हमें करने हैं। Q2 से 0 मिलेगा तो जाएगा Q1 पे एंड आउटपुट आएगा 1। तो दोनों Q2 के लिए हमें करना पड़ेगा ये। तो Q2 से अगर 0 मिलेगा तो जाएगा Q1 पे एंड आउटपुट आएगा 1। लेकिन Q1 पे आउटपुट 1 के लिए भी हमें एक स्टेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट हमारे पास है नहीं। तो हम बनाएंगे एक, अच्छा यहाँ पे तो कुछ ट्रांजिशंस है नहीं, ये अभी के लिए छोड़ दीजिए। Q1 पे 1 आउटपुट के लिए हमने क्या किया, Q2 से 0 के लिए आ गया, यहां से एक 0 के लिए आ गया, ये तो ठीक है। एंड Q2 से 1 के लिए Q2 एंड आउटपुट 1, तो आउटपुट 0, सो 1 के लिए। लेकिन इस Q2 से भी आउटपुट 0 के लिए हमें एक 1 का ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा, तो ये वाला। आशा करता हूं ये सब सही ही हमने बनाया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 2, अच्छा हमने एक छोटा चीज यहाँ पे मिस्टेक किया, मतलब मिस कर दिया है कि हमने Q1 से 1 के लिए, ठीक है, Q1 से 1 के लिए हमने बनाया था। अच्छा सॉरी, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, तो हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। Q0 से 0 के लिए Q1 एंड 0 आउटपुट आएगा, ठीक है। Q0 से 0 के लिए Q1 एंड 0 आउटपुट आएगा, आ रहा है, नो प्रॉब्लम। Q0 से 1 के लिए Q2 एंड 0 आउटपुट आएगा, ठीक है, आ रहा है। Q1 से 0 इनपुट के लिए Q1 एंड 0, Q1 से 0 इनपुट के लिए Q1 एंड 0, बट Q1 जिसका आउटपुट 1 है उससे भी तो एक जाएगा ना, यस, ये हम मिस कर रहे थे, ठीक है। एंड Q1 से 1 मिलने पर Q2 आउटपुट 1, हाँ हमने ड्रॉ किया है। Q1 से 1 मिलने पर Q2 आउटपुट 1 आ रहा है। Q1 से 1 मिलने पर Q2 आउटपुट हमें यहाँ पर भी एक ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें Q2 आउटपुट 1 लाना है। अब Q2 से Q1
Q2 से 0 आएगा तो Q1 एंड 1, 0 आएगा तो Q1 एंड 1, हाँ दोनों के लिए हमने किया है। एंड Q2 से अगर 1 आएगा तो Q2 एंड आउटपुट आएगा 0। Q2 से अगर हमें 1 मिलता है तो 0 एंड 0, यस, सो दैट्स फाइन, यस, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हमने क्या फिर से कुछ गड़बड़ किया? हाँ, हमने गड़बड़ किया। यहाँ पे ट्रांजिशन जो होगा, अच्छा हमने लिखा नहीं, ये 0 के लिए होगा, ठीक है। आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम रह सकता है इसलिए, सो आप एक बार देख लीजिएगा। एंड आई थिंक दैट्स द फाइनल आंसर। सो आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मूरे एंड मीले मशीन हमारा कंप्लीट है, ठीक है, मूरे एंड मीले मशीन हमारा कंप्लीट है। एंड आप सब इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो आप फिर प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इजी है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे पूरा स्टेप वाइज। एंड रीचेक कर लीजिएगा एक बार कि सारे स्टेट्स के लिए सारे ट्रांजेक्शंस है कि नहीं, तो बस और कुछ नहीं। सो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, गुड बाय, बाय बाय एंड सब्सक्राइब कीजिए ऑब्वियसली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।